नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर यानी शनिवार को लोकसभा में कई मुद्दों पर बात कही। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं अब पीएम मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सपा सांसदों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, ये बहुत लंबा भाषण था। आज हमें 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनके खुद के ही दल में परिवारवाद भाड़ा पड़ा है। जातीय जनगणना को लेकर लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन आएगा जब जातीय जनगणना भी होगी और आबादी के हिस्से लोगों को अधिकार और सम्मान भी मिलेगा। वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा खान ने कहा कि हम निराश हैं। उन्होंने संविधान के बारे में बात कही, लेकिन उन्होंने संभल यूपी के कानून व्यवस्था की स्थिति, अल्पसंख्यकों के अधिकार और मणिपुर मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने लोगों के मुद्दे को संबोधित नहीं किया। इसके साथ ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा भाषण पर कहा कि आज जब प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे थे तो उम्मीद थी कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में दलितों और पिछड़े समुदाय के लोगों को दिए गए आरक्षण के प्रावधानों की बात करेंगे। बोलते समय उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और इस देश के सभी लोगों के लिए क्या हासिल हुआ है इसकी समीक्षा करनी चाहिए थे और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना चाहिए था। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के अगर पुराने संकल्प पूरे हुए होते तो नए संकल्पों पर चर्चा भी की जा सकती थी। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री 2014 से करते आ रहे हैं। पुरानी बातें जब तक पूरी नहीं होती तब तक कोई नई बातों की उम्मीद लगाना बेकार है। वहीं वीर सावरकर पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा, कोई बहुत समझदार बुद्धिमान व्यक्ति ही वीर सावरकर जी के बारे में अभद्र बोल सकता है। काला पानी अंडमान निकोबार के उस सेल्यूलर जेल में लगभग 9 से 10 साल सजा काटे। उस जेल से बचकर आने वाले 2% से कम लोग रहे। आज के राजनेताओं पर 2-4 मुकदमे 8-10 महीने में जेल हो जाए तो आप अपने आप को शहीद बताते हैं। सपा नेता ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी के बारे में यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें भारत का एक महान सपूत बताया था। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक भी गलत शब्द बोलने से पहले पूर्व 10 बार मंथन करना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिए थे। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि वो पोर्ट ब्लेयर, काला पानी अवश्य जाएं, सेल्यूलर जेल और वो काल कोठरी देखें जिसमें अपनी जवानी खपा दी उन्होंने। आज तो लोग नाखून काटकर शहीद बन रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे को जवाब देने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए, लेकिन उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये बात आपके नेता सावरकर ने कही थी जिसकी आप पूजा करते हैं। सावरकर पर इंदिरा गांधी जी की राय। इंदिरा गांधी जी ने मुझे बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। इंदिरा गांधी जी ने यह भी कहा कि गांधी जी भी जेल गए, नेहरू जी भी जेल गए और सावरकर ने माफी मांग ली। सदन में मोदी ने जमकर कांग्रेसियों की क्लास लगाई, लेकिन उनके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतर आए और मोदी जी के भाषण को लंबा जुमले वाला भाषण घोषित कर दिया। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।